धैर्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69वीं बीपीएससी आपके बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर 2022 और 23 की समसामयिक की घटनाएं। बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि हम पीडीएफ को कैसे प्राप्त करें, तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए दिए गए संपर्क सूत्र 7905807138 पर मैसेज करें व्हाट्सएप और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके लिए 10 रुपये की राशि देनी होगी और तभी आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और क्लास में पहला क्वेश्चन है आज दोस्तों कि बिहार बजट 2023 और 24 के अनुसार बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय को कहाँ खोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है, 2 बार आपका लिख गया हुआ है, गलत है ये, ठीक है। पटना, बी नंबर नालंदा, सी नंबर राजगिरी, डी नंबर समस्तीपुर और ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि बिहार कुल मिलाकर 5 ऑप्शन देता है, ठीक है। 5 ऑप्शन देकर के सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि हर स्टेट में केवल 4 क्वेश्चन ही ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, परंतु बिहार एक स्पेशल 5 क्वेश्चन ऑप्शन बनाता है जिसे सॉल्व करने के लिए बोलता है। बहुत बच्चों को डाउट के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है कि 5वां ऑप्शन है शायद ये गलत हो सकता है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, आप आसानी से दो। अगर आपको बिल्कुल पता है, एग्जैक्ट पता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल यही होगा, यही सही होगा, तो एग्जैक्ट दीजिए आप। कोई आपके पास ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चनों को आपको पता होगा कि अभी तक 2 साल पहले हमारे बिहार पीसीएस में क्या कहते हैं, माइनस मार्किंग नहीं थी, मगर अब माइनस मार्किंग हो चुकी थी। इसी आधार पर क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलते हैं फिर हम लोग बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, राजगीर में, ठीक है ना। काफ़ी समय मिल गया आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके होंगे, ठीक है ना। चलते हैं फिर देखते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। व्याख्या क्या कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए, गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान के बाद अब बिहार 6वां ऐसा राज्य बनेगा जो विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है, वो भी खेल विश्वविद्यालय। आपको बता दें, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला देश का ये कौन सा राज्य बन जाएगा इस बार। क्वेश्चन शायद ये पूछ ले, जरूरी थोड़ो है कि वही क्वेश्चन पूछ ले। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा 6वां राज्य बना, तो आप पूछ सकता है बिहार, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी दोनों ही एक साथ खुलेंगे और वो राजगीर में स्थापित किए जाएंगे। अभी हमने आपको बताया ये दोनों संस्थान राजगीर में बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय के स्टम्प परिषद में स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2021-22 के बजट में ये ऐलान किया था, तब किया था। और उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो है तारा किशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ राजगीर में एक खेल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। तो इस प्रकार से ये आप जो व्याख्या है ये आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन यहाँ से अगर बन जाए तो आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखो इस तरह का बिल्कुल विराट तरीके से ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा बिहार के राजगीर में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने। तो ए नंबर ऑप्शन है फूल चंद चौधरी, बी है त्रिपुरारी शरण, सी है चिराग पासवान, डी है ए और बी दोनों, और ई है इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन दे चुके होंगे, क्लियर कर चुके होंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, 69वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल निकालना ही है, मेंस लिखना ही है, इंटरव्यू देना ही है और सिलेक्शन भी लेना है। इसलिए वो पूरी तरीके से ताकत के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं 69वीं बीपीएससी में, और 100% सफलता उनको मिलेगी। और आंसर वही बच्चे दे पाएंगे जो वो लगातार बिहार करंट अफेयर को बिल्कुल जूझ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा, सही बहुत सारे बच्चे ऑप्शन दे चुके हैं। इसमें डी जो ए एवं बी दोनों सही होंगे, ए एवं बी दोनों सही होंगे। फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी जो है शरण जी, ये दोनों अभी नए सूचना आयुक्त बने हुए हैं हाल ही में, ठीक है ना। चलते हैं व्याख्या की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ी तस्वीर आपको दिख रही है और 2 छोटी छोटी तस्वीरें दिख रही हैं, ठीक है। तो जो बड़ी तस्वीर दिख रही है ये हमारे नरेंद्र कुमार सिन्हा जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं बेटा। और जो 2 लोग हैं इनका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है
फूलचंद चौधरी। तो पहले हमारे ये व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है त्रिपुरारी सरन जी, ठीक है। और जो ये व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है फूलचंद चौधरी, ठीक है ना। बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। 2 सूचना आयुक्त हैं और 1 मुख्य सूचना आयुक्त, कुल मिलाकर 3 सदस्यीय चयन कमेटी बैठा करके ये नियुक्त की गई है, ठीक है। तो याद कर लो, सभी लोग याद करते चलें। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बेटा? IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा है। और जो 2 सूचना आयुक्त हैं, एक का नाम है त्रिपुरारी सरन जी और दूसरे हैं फूलचंद चौधरी। बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में पेश किए गए एक बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा दरभंगा, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। कौन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, किसी का डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, किसी का बी आ रहा है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, ये तीनों जगह पर पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलते हैं व्याख्या की तरफ और व्याख्या पर नज़र डालते हैं एक बार। बिहार सरकार द्वारा बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लाई गई है और इस योजना के तहत बिहार के सभी राज्यों में बिहार सरकार की तरफ मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और राज्य के जो बेरोजगार व्यक्ति युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर इस प्रकार मिल पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, राज्य में काफ़ी हद तक बेरोजगार कम किया जा सकता है। एक मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिससे वास्तव में बिहार की बेरोजगारी को मात दिया जा सकता है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ठीक है ना। इसके माध्यम में जब पहला चरण हुआ, इस पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा 3 जिलों को लिया गया मेगा स्किल सेंटर की शुरुआत करने के लिए और धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में भी मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और बिहार बढ़ते कदम पर पूरे देश में अपना सामना करेगा, बेरोजगारी स्तर को निम्न करेगा और रोजगार स्तर बढ़ाएगा। अगर रोजगार स्तर बढ़ाता है तो बिहार भी कहीं ना कहीं कई राज्यों के साथ अपना व्यवहार काबिल कर सकता है, बेहतर जी सकता है, बेहतर। बिहार के बाहर बहुत सारे बच्चे जाते हैं बाहर नौकरी करने, कहीं ना कहीं उनको नौकरी उनके अपने प्रदेश में मिलने लगेगी तो युवाओं का जोश बढ़ेगा इसी तरह, ठीक है। तो इस तरह से ये बिहार बढ़ते कदम को देखा जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो हम बिहार में हैं तो बिहार के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया बेटा? तो ए नंबर ऑप्शन है रेणु देवी, बी ऑप्शन है तारा किशोर, सी है सुशील मोदी हैं, डी हैं शाहनवाज हुसैन और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 2022-23 का बजट किसने पेश किया भैया, ठीक है, विधानमंडल में? सभी लोग बताएं जल्दी। तो आपको बता दें इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन ज़्यादातर बी ही दे रहे हैं। तो तारा किशोर प्रसाद जी हैं, ये तारा किशोर प्रसाद जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और तारा किशोर प्रसाद जी ने ही विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन भी सही है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। यही है हमारे भैया तारा किशोर प्रसाद जी, चमकते चेहरे के हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारा किशोर ने 28 फरवरी 2022 को बिहार में विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब बहुत बड़ी बात है लोक सेवा आयोग, क्योंकि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति हुई जब बिहार में एक बड़ी परीक्षा को मात दिया गया। हाँ, काफ़ी परीक्षा में नकल का प्रावधान देखने को मिला, इसलिए तुरंत लोक सेवा आयोग पर सबसे पहले बदलाव किए गए और फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ए नंबर है अतुल प्रसाद, बी नंबर है रामानंद सिंह, सी नंबर है कृष्ण यादव, डी नंबर है मोहित श्रीवास्तव और ई नंबर है ई इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग आंसर दें। ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन जो आ रहा है
वो ए आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। जो ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन सी दे रहे हैं, सी नहीं है बेटा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन जो सही होगा उसमें ए सही होगा, अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद सही होगा बेटा, अतुल प्रसाद सही होगा। चलते हैं व्याख्या की तरफ। ये हैं भैया बिल्कुल बेहतर चेहरे की तरफ वो मुस्कान, आईएएस के अंदर वो मुस्कान देखने को मिल रही है, ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, अतुल प्रसाद जी, और उन्होंने भी हाल ही में स्थान लिया है। आर के महाजन जी इससे पहले रहे हैं, उनका स्थान उन्होंने लिया है। और आर के महाजन का जो कार्यकाल रहा वो 4 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया। इसके बाद 5 अगस्त से इनका कार्यकाल प्रभावी हुआ और ये सिर्फ 62 वर्ष की उम्र तक ही सीमित रहे। ये पद जो होता है वो 62 वर्ष की उम्र तक ही सीमित रहता है। इससे अगर आज यदि आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, अगर कल आपकी 62 वर्ष हो जाएगी तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और कुल मिला के बताया जाता है कि तारीख से 6 वर्ष तक काल रहता है, परंतु ये एज होने पर पद से आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। सभी लोग बिल्कुल तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। ये अतुल प्रसाद जी हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं बेटा, तो अतुल प्रसाद जी हैं, आर के महाजन नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो आंसर दिए हैं बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पे पहुंच गया है। देखो बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार को मिली है कि बिहार मशरूम उत्पादन में बढ़ते कदम की ओर है, ठीक है। बी ऑप्शन चौथा, सी ऑप्शन तीसरा, डी पहला, ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन में सभी लोगों को पता होगा कि मशरूम की खेती बिहार में फेमस है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्थान हासिल कर लिया होगा। और यदि स्थान हासिल किया तो क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंक ज़रूर होगी, इतना दिमाग में होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। देखते हैं बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। पहला स्थान मशरूम उत्पादन में कर लिया पिछले वर्ष की तुलना में, 2021-22 की तुलना में 2022-23 का जो उत्पादन रहा वो बहुत ही बेहतर रहा मशरूम का उत्पादन। चलते हैं व्याख्या की तरफ, व्याख्या की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मशरूम की खेती में बिहार ने लहरा दिया परचम, अपना नंबर 1 स्थान पर पूरे भारत में नाम हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार देश के पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें 2021-22 में बिहार करीब 28,000 मीट्रिक टन मशरूम उत्पादन हुआ था, मगर देश में उत्पादित कुल मशरूम का केवल 10.82% दिखाया गया है। पिछले साल की यदि तुलना करें तो 23,000 मीट्रिक टन मशरूम हुआ था, मगर इस बार 28,000 मशरूम का टन का उत्पादन हुआ बेटा। तो बिल्कुल ये बात आपको कन्फर्म हो गई होगी। तो मशरूम उत्पादन में भारत में जो है पहला स्थान बिहार ने हासिल कर लिया है। वास्तविकता बिहार मशरूम की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है राज्य। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। एक ऐसा क्वेश्चन वो शायद बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट से जुड़ा टॉपिक है, तो ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम इन्वायरमेंट बता दिए हैं तो भैया तुम समझ लो कि इसका आंसर बहुत सारे बच्चे दे भी चुके होंगे, ठीक है, और जिनके मन में हैं वो दे भी रहे होंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। गार्जियन ऑफ चंपारण, ये शब्द सुनिए। हाल ही में बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में एक कोई योजना चालू की गई, अभियान चालू किया गया है। ये महिलाएं आपको दिख रही हैं, कुछ लोग आपको पेड़ पौधे के आसपास दिख रहे हैं। तो ये जो गार्जियन ऑफ द चंपारण अभियान चालू किया गया है वो किसके लिए है, इसका संबंध किस विभाग से है, तो चलो देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कृषि से, दूसरा है गरीबी उन्मूलन से, सी है वृक्ष संरक्षण से, डी है प्राथमिक शिक्षा से, ई है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन जो है केवल सी आ रहा है, वृक्ष संरक्षण ही दे रहे हैं, और कुछ बच्चे कृषि पर लगा रहे हैं। तो कृषि वाले तो बच्चे देखो गलत हैं, ठीक है, कृषि से संबंधित नहीं है, ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है बेटा। वृक्ष संरक्षण मतलब वृक्ष का संरक्षण करना, जो 50 उम्र मतलब 50 साल जिस वृक्ष के पूरे हो चुके हैं उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो वृक्ष संरक्षण है, तो वृक्ष संरक्षण के जो है गार्जियन ऑफ द जो चंपारण एक योजना है वो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन मिलते हैं। इसकी पहले व्याख्या तो नहीं है, और मैंने व्याख्या तो वैसे पूर्ण रूप से आपको बता दी है, ठीक है। पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस इतना याद रखें कि 50 वर्ष कोई पौधा अगर हो जाता है आपके आसपास, जहाँ ये पूर्वी चंपारण में जो योजना चालू की गई है, 50 साल पूरे हो जाते हैं जिस वृक्ष के, उसके लिए सरकार ने सीधा बोल दिया है गार्जियन ऑफ जो है क्या कहते हैं
चंपारण एक अभियान के तहत उस पौधे की सुरक्षा की जाएगी और पौधे के विकास में बढ़ोतरी के लिए वहाँ के लोग, जो आसपास रहने वाले लोग, उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 5, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 6, सी कह रहा है 7 और डी कह रहा है 8 और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कुल मिला के 5 ऑप्शन है बेटा, 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन जो है 8 आ रहा है और कुछ बच्चों का 5 आ रहा है। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा बेटा वो सही होगा ए। ठीक है, इसमें केवल 5 सही होगा। राज्यसभा के लिए बिहार में जो प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में, वो कुल मिला के 5 है बिहार से। ठीक है ना, तो चलो ये सभी लोग देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो लगे हुए हैं, इतने लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है राज्यसभा के लिए जो है निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। और कुल मिला के ये 5 सदस्य हैं, जिनमें केवल हमें 5 सदस्यों के बारे में पता करना है। ठीक है, बीजेपी से हैं, बीजेपी से सतीश चंद दुबे हैं, वहीं शंभू शरण पटेल हैं, जेडीयू से खीरू महतो हैं और आरजेडी से मीसा भारती और फयाज अहमद शामिल है। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए हैं। इतने व्यक्ति, 5 कुछ व्यक्ति हैं जो बिहार से चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है बेटा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है आशा सिन्हा, बी कह रहा है इंदु प्रभा और सी कह रहा है ज्योति सिंह, डी कह रहा है अंजना प्रकाश और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के बेटा इसमें 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। ज़्यादातर बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, इंदु प्रभा सिंह। बिल्कुल सही है, इंदु प्रभा सिंह। ठीक है, इंदु प्रभा सिंह जो है वो पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज रह चुकी हैं और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। ये 77 साल की उम्र पूरी किया और इन्होंने, ठीक है ना, और इनका देहांत अभी हाल ही में हो गया। चलते हैं व्याख्या की तरफ। यही हैं इंदु प्रभा सिंह। ठीक है, यही है इंदु प्रभा सिंह, ये जो है पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज रह चुकी हैं। आपको बता दें देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट, जिसका नाम है पटना हाई कोर्ट, की पहली महिला जज नियुक्त हुई थी, गौरव प्राप्त किया था उन्होंने और 17 साल तक ये जज रही। इसके बाद इंदु प्रभा सिंह का पटना में अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दें कि जस्टिस इंदु प्रभा सिंह LLB करने के बाद 1971 में पटना हाई कोर्ट बार में सदस्यता पहले ली उन्होंने। इसके बाद राष्ट्रपति ने 10 जुलाई 1990 को उन्हें पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया और पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ की। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 2007 को इंदु प्रभा सिंह का तबादला हो गया, तबादला का मतलब इनको रिटायरी दे गई और ये 1 सितंबर 2007 को रिटायर हो गई, ये सेवानिवृत्त हो गई। और आपको बता दें कि ये अभी 23 जून 2023 को 77 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जा सकता है, तो यदि क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बिल्कुल आप गलती मत करना, क्वेश्चन आप अपने दिमाग में डाल के रखना। ठीक है, अगर गलती किया तो फिर आप पछतावा होगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर, जैसे लोग ना ओला उबर कर लेते हैं, ट्रेन से उतरे चलो भैया ओला उबर कर लेते हैं और पहुंच चलते हैं अपने स्थान पर, उसी तरह ओला उबर की तरफ जो है बिहार सरकार ने ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों को बुकिंग कर सकेंगे, मतलब बुकिंग करके अपने खेतों के कामकाज के लिए मंगवा सकेंगे। ये ओला उबर की तर्ज पर ये इसका प्रचलन किया गया। अभी तो ऑफलाइन है मगर आने वाले भविष्य में इसको ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें ए नंबर ऑप्शन कह रहा है मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना, मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना, सी नंबर कह रहा है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना और डी कह रहा है मुख्यमंत्री कृषि आकांक्षा योजना और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के ये 5 ऑप्शन हैं। इन 5 ऑप्शनों में जल्दी से सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन अधिकतर सी आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं मगर नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है भैया। ए नंबर गलत है, मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना नहीं है। ये ऑप्शन सी जो बच्चे दे रहे हैं मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कुल मिला के आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं और चलते हैं व्याख्या भी देख लेते हैं भैया। ये देखिए इस तरह के बहुत सारे यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, नए यंत्र देखने को मिलेंगे। आप सीधा वो ऑनलाइन वो करिए, ठीक है, और इसके बाद अपना जो है अभी तो ऑफलाइन चल रहा है मगर ऑनलाइन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यंत्र मंगवा सकते हैं अपने खेतों को बेहतर बनाने के लिए।
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी आपको मैंने बता ही दी है। प्रदेश के किसान अब ओला उबर की तरह भी कृषि यंत्रों को मंगा सकेंगे। यंत्र को पहुंचाया जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा, और वो योजना है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। इसके पहले चरण में करीब 2937 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक, ठीक है, बनाए जा रहे हैं। 439 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। 803 पैक्सों में यंत्र उपलब्धता होगी, बैंक बन गए हैं, ठीक है। और ये अभी काम तो ऑफलाइन ही हो रहा है, मगर जल्द चुनिंदा पैक्सों में संयंत्र हो गए और बैंक बनाकर मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए सभी लोग जो है जैसे ओला उबर है ना, सीधा ऑनलाइन कर देते हैं तो घर तक, मतलब तुम्हारे घर तक गाड़ी पहुंच जाती है, फिर उसमें तुम बैठ के चले जाते हो। इसी तरह के ये यंत्र भी होंगे कि आप घर बैठे मोबाइल ऐप से सीधा ऑनलाइन करोगे और आपके जो यंत्र मंगाना चाहोगे वो आपके यहाँ उपस्थित हो जाएगा। अपनी खेतों को हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये बिहार में बहुत बड़े किसानों के लिए खुशखबरी की बात है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन भैया हमारे कंप्लीट हो जाएँ करंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 69वीं बीपीएससी का, ठीक है ना। आपको मैं बता दूँ कई वर्षों का अध्ययन रहा है। 69वीं जो बीपीएससी हो रहा है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, इसके लिए मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया है इस फील्ड पर, और एग्ज़ाम भी दिए हैं, मेंस भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा अनुभव इस फील्ड पे ज़्यादा रहा है, इसलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाने की कोशिश करता हूं। जो बीपीएससी लगातार पूछता रहता है, रिसर्च करता हूं, तभी ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं। तो सभी लोग, मेरा कहना है कि सभी लोग जुड़ें, जल्दी से जुड़ें, और जो लोग अभी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबसे पहले वीडियो को यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके ही जाएं, और शेयर करें। जो बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए, बिल्कुल चुनिंदा बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल टारगेट बना के रखे हुए हैं, तो उनको तुरंत शेयर करें, क्योंकि उनको फ़ायदा हो हमारे वीडियो से, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।